हिंदी कहानी। डिम्पल अपनी सास कोमल और पति अनिल के साथ रहती थी। एक दिन पता नहीं हमारे ही भाग्य फूटे हुए थे जो ये डिम्पल जैसी बहू हमारे पल्ले पड़ गई। मुझे जरा भी पता होता जिस आलीशान कोठी में हम इसे देखने गए थे वो किराए की थी तो मैं कभी भी शादी के लिए हाँ ना कहती। माँ बस भी करो, अब इसमें डिम्पल की क्या गलती है जो उसके घर से दहेज नहीं मिला। अरे बेटा तू समझता नहीं है, बिरादरी नाम की भी कोई चीज होती है। इतने सस्ते सूट और साड़ी रिश्तेदारों को बांटे हैं और वो भूल गया तेरे फूफा जी की मिलने के टाइम कंबल ही खत्म हो गए। अरे कुछ रिश्तेदार मेरे फालतू हो भी गए तो क्या, और इतने हल्के गहने दिए हैं जो हाथ में आते ही टूट जाएं। डिम्पल अपने कमरे में चली जाती है और उदास हो जाती है। डिम्पल, माँ की बातों का बुरा मत मानो, उनकी आदत है इस तरह से बात करने की। डिम्पल की सास कोमल को लालच था कि डिम्पल अपने घर से दहेज में सोने चांदी की ज्वेलरी सब लाएगी, पर डिम्पल के मम्मी पापा ने फिर भी अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छी शादी की थी। एक सुबह ये सोने की चेन दी है मुझे सगाई पर, ये देख। अनिल 2 टुकड़े होकर हाथ में आ गई। इतनी कच्ची चेन तेरे माँ बाप ने दी है डिम्पल बहू, पर सारी ज्वेलरी पिताजी ने मशहूर सोने चांदी की दुकान से बनवाई थी माँ जी। माँ टूट गई होगी, कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं ऑफिस से आते हुए सुनार से ठीक करवाता लाऊंगा। रहने दे, मुझे ठीक नहीं करवानी ये चेन। डिम्पल रोजाना कोमल के इस तरह के बर्ताव से बहुत तंग हो रही थी। एक दिन, अरे अनिल तू कहीं बाहर जा रहा है क्या? हाँ माँ, वो 3 दिन का टूर है राजस्थान का, एक क्लाइंट है तो बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू अपने काम से जा और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। अनिल अपना ध्यान रखना। अनिल राजस्थान चला जाता है। अगले दिन, अरे प्रतिभा जी तुम अचानक, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर, बहुत मन था तेरे से मिलने का इसलिए बस चली आई। बहुत अच्छा किया। डिम्पल बहू जीजी आई हैं, अब जब तक ये रहेंगी इनका ध्यान रखना, इन्हें कोई कमी ना हो। डिम्पल दिन भर प्रतिभा की आवभगत में लगी रही। अगले दिन, कोमल मैंने अपनी सोने की चेन सुबह बाथरूम में उतार कर रखी थी, उठाना भूल गई थी, पर अब बाथरूम में से गायब है। ऐसे कैसे गायब हो गई जीजी? घर में तो हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था। डिम्पल इधर आना, जीजी ने बाथरूम में अपनी सोने की चेन उतार कर रखी थी। जीजी के बाद तुम ही नहाने गई थी ना? माँ जी मैंने सच में कोई चेन नहीं देखी, मेरा विश्वास कीजिए। डिम्पल मुझे पता है चेन तूने ही ली है, अब जब तक जीजी की चेन वापस नहीं मिल जाती तू इस घर में वापस मत आना। जा जहाँ बेचकर या छुपा कर आई है लेकर आ। पर माँ जी मैं कहाँ से लाऊंगी चेन? कोमल डिम्पल के पूरे कमरे की तलाशी लेती है, उसकी अलमारी खोलकर सब सामान निकाल कर ढूंढती है। देखो बहू, जीजी के सामने बेइज्जती मत करो, जाओ और चेन लेकर आ। डिम्पल रोती हुई घर से निकल जाती है। हे भगवान मैं क्या करूं? अनिल को अगर ये सब बातें बोलूंगी तो वो चिंता में आ जाएंगे। मेरी सहायता करो भगवान, मैं इतनी महंगी चेन कहाँ से लाऊं? आप तो जानते हो भगवान मैंने कोई चोरी नहीं की। डिम्पल परेशानी में चलती जा रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि वो चलते चलते एक तालाब के पास पहुंच। अरे ये मैं किस जगह आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। पर मैं अब इस तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूं, मेरे पास यही रास्ता है। चोरी का इल्जाम लेकर मैं जिंदा कैसे रहूंगी? डिम्पल जैसे ही तालाब में कूदने लगती है उसे एक आवाज आती है, कृपया करके मेरी मदद करो। कौन मुझे बुला रहा है? मैंने तुम्हें पुकारा है, मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो ताकि मेरी जान बच जाए। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, अगर मैं वापस नहीं गई तो वो मेरी याद में मर जाएंगे। पर ये जाल किसका है और तुम इसमें कैसे आई? ये एक मछुआरे का जाल है, वो मुझे यहाँ छोड़कर अपना टोकरा लेने गया है, वो आए इससे पहले मुझे इस जाल से निकाल दो। मछली को परेशान होता देख डिम्पल उसे जाल से निकाल देती है। मछली कूदकर पानी में चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मुझे नया जीवन दान दिया है। मगर तुम इस तालाब के पास क्या कर रही थी? यहाँ तो कोई भी नहीं आता। डिम्पल रोते हुए सारी कहानी मछली को सुना देती है। डिम्पल तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई पानी दूंगी जिसकी हर बूंद से एक सोने का आभूषण बन जाएगा। ये लो डिम्पल, जल से भरा मटका, अब इसकी बूंदों से जितने चाहो गहने बनाना। मछली बहन आपने मेरी सहायता करके मेरे दुख दूर कर दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिम्पल जल से भरा मटका लेकर घर आ जाती है। माँ जी क्या हुआ, आप उदास क्यों बैठे हो?
सब ठीक तो है ना? और मौसी जी कहाँ गई? डिम्पल, मुझे माफ कर दे बहू। मैंने जीजी से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। उन्होंने तुम्हारे ऊपर चेन चुराने का झूठा इल्जाम लगाया, बल्कि उनकी चेन उन्हीं के पास थी। मेरे मन में वो तुम्हारे लिए जहर घोलना चाहती थी। जीजी के झूठ के कारण मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो बहू। अनिल तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया था और मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। बहू, तुम कहाँ चली गई थी? मैं डर गई थी। कोमल डिम्पल को गले लगाती है और उसके बाद डिम्पल कोमल को सारी बात बताती है। माँ जी रुकिए, मैं जल की बूंदों का छिड़काव करती हूँ। डिम्पल जैसे ही जल का छिड़काव करती है, हर बूंद एक सोने का आभूषण बन जाती है और तरह तरह की सोने की ज्वेलरी का ढेर लग जाता है। माँ जी ये देखिए, तरह तरह की ज्वेलरी की बारिश हो रही है। हाँ बहू, ये तो कमाल हो गया, इतनी सुंदर सोने की ज्वेलरी। दोनों सास बहू ज्वेलरी की बारिश होती देखकर बहुत हैरान और खुश हो जाती हैं। 3 दिन बाद अनिल जब वापस आता है तो उसे भी सारी बात पता चल जाती है। माँ जी, क्यों ना हम दोनों मिलकर ज्वेलरी की दुकान खोल लें? हमारी कमाई भी होगी और घर चलाने में अनिल को भी मदद मिलेगी। डिम्पल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दोनों सास बहू मेहनत करके अब ज्वेलरी की दुकान चलाने लगी। धीरे धीरे उनके गहने हर जगह मशहूर हो गए। इसके बाद कोमल और डिम्पल में भी खूब प्यार बढ़ गया और उनका परिवार भी खुशहाल बन गया।